इंडिया वर्सेस बांग्लादेश सीरीज को लेकर इंडिया ने पहुंचना था 28 अगस्त को मेरे ख्याल में, और जिसमें T20 और ओडीआई भी थे। अब वही वाली चाल जो बांग्लादेश ने चली थी कि हमारी जो हुकूमत है वो क्या कहेगी, वही वाली चाल जो है वो इंडिया ने भी चल दी है। उन्होंने कहा हमारी हुकूमत अगर इजाजत देगी तो हम जाएंगे, जो कि अभी ये इंडिया में आकर इंडिया को कहां से हराएंगे भाई। और इंडिया तो वैसे ही जिसे कहते हैं बड़ा दांत पीस कर आजकल ओडीआईज खेल रहा है, आपके सामने ही है। बांग्लादेश के जो रिपोर्टर्स वगैरह हैं या जर्नलिस्ट हैं या उनके बोर्ड से ये बातें निकल रही हैं कि यार इंडिया ना अभी तक कोई रिस्पांस नहीं उन्होंने हमें किया, हमने रिक्वेस्ट भी की, हमने सब कुछ किया, लेकिन अभी तक वहां से कोई रिस्पांस नहीं आया। ये दुनिया गिव एंड टेक पे है, वो स्पोर्ट्स हो, वो पॉलिटिक्स हो, वो कुछ भी हो ना, तो वो कभी इंटरेस्ट होते हैं इंडिया के तो इंडिया उसको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग स्टांस ले लेगा, कभी इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो थोड़ा सा हार्ड स्टांस ले लेगा। ये पूरी दुनिया में होता है। अभी T20 वर्ल्ड कप 2026 हुआ, उससे पहले आईपीएल था और एक ही मुस्तफीज खेले थे बांग्लादेश की तरफ से केकेआर के अंदर, जिनको निकाल दिया गया था। उस बीच में बांग्लादेश में इलेक्शन हो रहे थे, उन्होंने कहा अगर हमारे खिलाड़ी सेफ नहीं है तो हमारी टीम कैसे सेफ होगी, और बला बला उन्हें अपनी टीम भेजने से इनकार किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साथ दिया और कहा कि हम भी नहीं खेलेंगे मैच, ठीक है, भारत के वाला मैच नहीं खेलेंगे, और बला बला ऐसी बात हुई। उसके बाद आईसीसी के नुमाइंदगान गए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बात पे माना कि बांग्लादेश के ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगेगी, बट वो सैंक्शन सिर्फ आईसीसी की हद तक थी। आपकी बायलैटरल सीरीज में कौन सा बोर्ड किसके साथ कैसा चलता है उसमें आईसीसी का कोई लेना देना नहीं। सो इट्स अ बायलैटरल सीरीज। ये दो देशों की, जैसे पाकिस्तान इंडिया मैच नहीं खेलते, दोनों की अपनी एक है, इसी तरह बांग्लादेश और इंडिया की अपनी मर्जी है जोन सी टीम। तो अगर ये सीरीज जो है वो कैंसिल होती है तो फिर क्या होगा, आपके लिए ये जानना जो है वो जरूरी है। वीडियो बनाने का मकसद था कि भाई विल इंडिया जो है वो गो बांग्लादेश और नॉट, कि वहां जाके वो खेलोगे कि नहीं। अगर भाई नहीं जो है वो आप जाते तो इसका क्या नुकसान होगा बांग्लादेश को। इसमें वेस्ट इंडीज भी बीच में आ रही है, तो वेस्ट इंडीज चाहेगी कि यार इंडिया जाए बांग्लादेश, लेकिन बांग्लादेश के लिए दो चीजें हैं। बांग्लादेश फाइनेंशियली तौर के ऊपर वीक है यार, हम गरीब बोर्ड होते हैं पाकिस्तान वाले, या अगर आप बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश जरूर चाहेगा कि इंडिया बांग्लादेश आए। हमें फाइनेंशियल जो है वो देखे, बांग्लादेश गरीब बोर्ड है तो उनको अपने बोर्ड को चलाने के लिए कुछ चाहिए तो होगा ना, ठीक है। तो वो चाहेंगे यार कि हम फाइनेंशियल वीक है, इंडिया आए तो इंडिया के पास सब कुछ है, व्यूअरशिप, स्पॉन्सरशिप, ईच एंड एवरीथिंग, तो चले हमारा बोर्ड थोड़ा ना अमीर हो जाए, हमारा बोर्ड थोड़ा ना कुछ सर्कट चले हमारे बोर्ड का। तो ये चाहेंगे, चाहे इंडिया आके बांग्लादेश को जो है वो हरा दे, इट्स नॉट अ बिग डील कि भाई वो ये सोचे कि ना आए इंडिया। वो चाहेंगे कि इंडिया बांग्लादेश आए। बांग्लादेश ने सॉरी भी किया है और ये सबको पता है, क्योंकि बांग्लादेश भी गरीब मुल्क है, हम भी गरीब मुल्क है। बीसीसीआई जो है वो अमीर बोर्ड है, वो बाकी बोर्ड को भी चलाता है, लेकिन यहाँ वेस्ट इंडीज भी बीच में फंसी हुई है। वेस्ट इंडीज चाहेगी, देखिए जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका तो क्वालिफाई करके वो होस्ट है। अब ऑटोमेटिकली जो है वो बांग्लादेश के लिए ये है कि यार इंडिया जो है वो बांग्लादेश आए और आए उनके साथ खेले। अगर बांग्लादेश के साथ नहीं भी खेलती इंडिया तो बांग्लादेश के चांस है कि वो क्वालिफाई करेगी वर्ल्ड कप 2027 के लिए, लेकिन वहां वेस्ट इंडीज के लिए दो लोग बैठे होते हैं तो टेबल पे रखने के लिए दोनों के पास कुछ होता है तो आगे नेगोशिएशन होती है। देखिए जब भी आप दो फ्रीक बैठते हैं तो बैठते ही उस वक्त है कि दोनों के पास, किसी के पास थोड़ा, किसी के पास ज्यादा होता है जो टेबल पे रख के बात करनी हो। मेरे पास हो ही कुछ नहीं तो आप मुझसे बात नहीं करेंगे, सिंपल है। तो वो जिस वक्त आप दो फ्रीक आपस में बैठ के बात करते हैं तो देयर इज समथिंग टू डिस्कस, देयर इज समथिंग टू गिव एंड टेक, कुछ ना कुछ करना पड़ता है आपको। तो ये हर वक्त का स्टांस, अगर आज इंडिया किसी चीज पे मजबूत है तो कल उसकी कोई कमजोरी भी हो सकती है, इसको भूले मत आप। उस अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो उसको आप, हाँ, उसको आप भूलिए मत कि जी ये जरूरी नहीं है कि आज अगर किसी का स्टांस बड़ा तगड़ा है तो कल को उसको, ये गिव एंड टेक है, कंप्रोमाइजेज है। ये हो नहीं सकता कि आप एक ही स्टांस लेके बैठे हैं। तो लिहाजा ये कोई इस वक्त किसी को मिसगाइड नहीं कर सकता। तमाम के तमाम वाइज एनफ होते हैं, अपने अपने फैसलों में खुद मुख्तार होते हैं, अपने अपने फैसले कर सकते हैं। इस वक्त बात सिर्फ ये हो रही है कि बांग्लादेश ने अपनी एक विंडो मिस कर दी है। ठीक है, आप जज्बाती तौर पे कह सकते हैं कि हमें कोई जरूरत नहीं है इंडिया की, या इंडिया कह सकता है हमें कोई जरूरत नहीं है बांग्लादेश की, लेकिन ये कोई ये टेक्निकली या प्रैक्टिकली ये बात ठीक नहीं है। मतलब ये इसको आप सपोर्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं ये चाहता हूं कि वो पाकिस्तान हो। मैं तो ये भी कह रहा हूं कि पाकिस्तान इंडिया का बायलैटरल क्यों नहीं हो रहा, होना चाहिए। आप पॉलिटिक्स को टीम जाना चाहे ना जाना चाहे, कोई इसमें कोई मजबूरी नहीं है या फोर्स नहीं कर सकता। तो उम्मीद इसलिए जागी थी कि तमीम इकबाल वो वाहिद क्रिकेटर या पहले क्रिकेटर थे बांग्लादेश में जिन्होंने उस टाइम पे जब बड़ा माहौल गर्म था ये बात की थी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ऐसा फैसला करना चाहिए जिससे बांग्लादेश क्रिकेट बेहतर हो सके। यानी वो इशारा ये कर रहे थे कि इनको जाना चाहिए भारत में, और इस बीच में उनके ऊपर गद्दारी का दाग भी, उनको मतलब दाग नहीं कहेंगे, गद्दारी के ताने सहने पड़े थे उनको, ताने सहने पड़े। हाँ। और फिर जब ये आए, इन्होंने बोला कि मेरे बीसीसीआई के जो मिन्हाज साहब हैं उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुकात है, हम इकट्ठे खेलते रहे हैं और बहुत सी चीजें हुई हैं। सो उस वक्त लगा कि बर्फ पिघलेगी, और नई गवर्नमेंट ने आते ही सबसे पहले अनाउंस भी किया कि हम भारत में सबके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, और सब मामला भी हुए। दिक्कत है
वेस्ट इंडीज बाहर हो जाएगी। वेस्ट इंडीज को देन क्वालीफाई राउंड खेलने पड़ेंगे। लेकिन इसमें फंडा यह है कि अगर इंडिया बांग्लादेश के मैच होते हैं और इंडिया बांग्लादेश को हराती है, फिर लास्ट डेट के ऊपर कुछ सितंबर कोई 24/6 के ऊपर वेस्ट इंडीज को बांग्लादेश के साथ जो है 2 ओडीआई खेलने, वेस्ट इंडीज को इंडिया के साथ, ये क्या कटा हो रहा है मेरे साथ, वेस्ट इंडीज को इंडिया के साथ जो है वो 2 मैचेस खेलने हैं। और वेस्ट इंडीज सर अगर इंडिया को हराने में कामयाब होती है तो इंडिया डायरेक्ट भी, वेस्ट इंडीज डायरेक्ट भी क्वालीफाई कर सकती है। तो वेस्ट इंडीज ये चाहेगा कि इंडिया बांग्लादेश को हराए, फिर हम इंडिया को हराएं। लेकिन अगर मैचेस नहीं होते तो देन वेस्ट इंडीज बाहर हो जाएगी, ये है। तो बाकी लेट्स सी देखें जो है वो आगे क्या होता है। लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस वाकई नजर नहीं आया, क्योंकि आप कह लें वो क्या नाम है उसका अपना, तमीम इकबाल बांग्लादेश का हमारे पड़ोस, 2 लोग बैठे होते हैं तो टेबल पे रखने के लिए दोनों के पास कुछ होता है तो आगे नेगोशिएशन होती है। देखिए जब भी आप 2 फ्रीक बैठते हैं तो बैठते ही उस वक्त है कि दोनों के पास, किसी के पास थोड़ा, किसी के पास ज्यादा होता है जो टेबल पे रख के बात करनी हो। मेरे पास हो ही कुछ नहीं तो आप मुझसे बात नहीं करेंगे, सिंपल है। तो वो जिस वक्त आप 2 फ्रीक आपस में बैठ के बात करते हैं तो देयर इज समथिंग टू डिस्कस, देयर इज समथिंग टू गिव एंड टेक, कुछ ना कुछ करना पड़ता है आपको। तो ये हर वक्त का स्टांस। नमस्कार दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाली 3 ओडीआई और 3 टी20 सीरीज पर अब खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि अब भारतीय टीम ने बांग्लादेश जाने से इनकार कर दिया है। भारत और बांग्लादेश के बीच ओडीआई और टी20 सीरीज बांग्लादेश में खेली जानी है और भारत को बांग्लादेश की यात्रा करनी है। लेकिन बीसीसीआई की तरफ से कहा गया है कि जब हमारी गवर्नमेंट इसकी इजाजत देगी तो वह बांग्लादेश का टूर जरूर करेंगे। और अब इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में भी डिबेट चल रही है, क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप में भारत आने से इनकार कर दिया था और सिक्योरिटी को अपना कारण बताया था, वैसे यह भारतीय टीम यानी बीसीसीआई ने भी बांग्लादेश में जाने से, खेलने से इनकार कर दिया है और सिक्योरिटी को ही अपना कारण बताया है। आपको तो पता ही है कि 2026 टी20 वर्ल्ड कप के दौरान जिस तरह से बांग्लादेश ने भारत आने से इनकार कर दिया था और साथ ही पाकिस्तान ने भी बांग्लादेश का साथ दिया था। लेकिन पाकिस्तान तो भारत से खेलने को राजी हो गया, लेकिन बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से ही निकाल दिया। और अब इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि जिस तरह से बांग्लादेश ने भारत से खेलने से इनकार किया, भारत उसी का बदला ले रहा है, क्योंकि भारत ने पहले तो सीरीज ऑर्गेनाइज कर दी लेकिन अब बांग्लादेश जाने से ही इनकार कर रहा है। आपको तो पता ही है कि जिस तरह से आईपीएल में मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर ने खरीदा और लेकिन उसके बाद उसे वापस आईपीएल से ही निकाल दिया, उसके बाद से ही ये समस्या शुरू हुई थी। और अब बीसीबी यानी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई से मिन्नतें कर रहा है कि वह उसके साथ सीरीज खेलने आ जाए, नहीं तो बांग्लादेश की रही कहीं क्रिकेट भी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अब बीसीसीआई ने साफ कह दिया है कि जैसा गवर्नमेंट निर्णय लेगी उसी हिसाब से बीसीसीआई भी आगे कदम उठाएगी। अब तो आने वाला समय ही बताएगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच ओडीआई और टी20 की सीरीज खेली जाती है या फिर कैंसिल हो जाती है। तो इस वीडियो में अब इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर बता देना। तो मिलते हैं पाकिस्तानी मीडिया, जियोपॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स से जुड़े ऐसे ही मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।